तो भाई सर्दियाँ शुरू हो गई हैं और हमारे पास छुट्टियों में काफ़ी समय है, इसलिए हमने रामनगर की यात्रा का आयोजन किया, जो कि भव्य रिजॉर्ट्स, टाइगर्स, टेम्पल्स और सबसे इम्पोर्टेंट है कि कार्बेट नेशनल पार्क के कारण बहुत पहले से ही बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। Yeah, यात्रा की obviously I can शुरुआत में agree. ही कुछ देर How चलने you के बाद feeling हम एक here? बहुत अच्छे रिजॉर्ट में ब्रेकफास्ट के लिए रुके। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अपना रिजॉर्ट, और ये है मेरे शानदार सहकर्मी जिनके साथ मैं काम करता हूँ, और इनके बिना मेरा जीवन बिल्कुल उसी तरह है जैसे बिना पानी की मछली। I will make सोचा थोड़ा मजाक कर लूँ। तो आइए जानते हैं Yes, you are. और टेस्ट करते हैं यहाँ पे हमारे ब्रेकफास्ट, हमारे भोजन। फादर से हेलो। आई विल मेक वीडियोस। भोजन बहुत स्वादिष्ट बना है, बहुत, और तरह तरह के व्यंजन भी। स्वादिष्ट भोजन का आनंद लिए, जिसे आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पर। हाँ, फ्रूट्स वगैरह अवेलेबल हैं, और फ्रूट्स में पपायाज, बनानास वगैरह अवेलेबल थे, और काफ़ी सारे स्नैक्स हमारे यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो आप जाते हैं और पूछते हैं कि कैसा खाना है करके, ज़रा टेस्ट के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। पहले थोड़ा सा खाना ले लें सभी लोग। Father, how's the food? See, very little. It is spicy. It is spicy, Oh, but it is, when you eat, no, it is sour, yeah. but very tasty. Yes. Ashish sir, Very tasty. are you enjoying it? Yes. Gufran sir, Very nice. anything else you would like to? Enjoy, and then Yes. Give your feedback. Are you liking it? Yes, of course. We are enjoying. Oh, that's great. That's nice. What's that? Oh, pose. I thought something else you called it. You want something else? Now, what you want? You sit, come and sit, have breakfast. It's my 8954. food is nice. How much chapati you have eaten? One. Okay. No, I don't want. कहते हैं अगर आपका सराउंडिंग पॉजिटिव है तो हर चीज़ अच्छी लगती है। बस ये लोग, एक चाय और लोकेशन, ये बस हमेशा यादों में बसाने जैसा है। लास्ट में थोड़ी सी चाय, चाय के बिना तो उत्तराखंड वासियों का जीवन जैसे अधूरा सा ही है। इसके बाद अब हम चलते हैं कॉर्बेट म्यूज़ियम। आइए कॉर्बेट म्यूज़ियम में आपको मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ इसके बारे में। ये एक विरासत संग्रहालय है। कॉर्बेट संग्रहालय काला डूंगी के पास एक संग्रहालय से कुछ अधिक है। इतिहासकारों, विरासत और वन्य जीव प्रेमियों को इसे विशेष संग्रहालय को अवश्य देखना चाहिए। यह संग्रहालय कभी प्रसिद्ध शिकारी से इन्वायरमेंटलिस्ट बने जिम कॉर्बेट के लिए सर्दियों के दौरान ठहरने का स्थान था। यह संग्रहालय उनकी अद्भुत वस्तुओं को प्रदर्शित करता है। और पुरानी मूवी का एक फेमस डायलॉग तो आप सभी ने सुना होगा, शोले का, कि जब भी गांव में कोई बच्चा रोता था तो माँ कहती थी बेटा सो जा वरना गब्बर आ जाएगा। यही हाल पहले कुमाऊं तथा गढ़वाल में हुआ करता था। जब भी कोई चला देगा शेर आ जाता था तो जिम कॉर्बेट को बुलाया जाता था। जिम कॉर्बेट वहां जाकर आदमखोर शेर को मारकर ही लौटते थे। जिम कॉर्बेट एक कुशल शिकारी थे। वे शिकार करने में बहुत दक्ष थे। वही एक अत्यंत प्रभावशील लेखक भी थे।
हमारी अगली मंजिल थी हनुमान धाम। इस मंदिर में बजरंगबली के 9 स्वरूपों और 12 लीलाओं के दर्शन होते हैं। यह एक इच्छा पूर्ति तीर्थ धाम है जहां हनुमान जी के सामने अपनी मनोकामना लिखकर रखने से भक्तों की सभी मन्नतें ज़रूर पूरी हो जाती हैं। यह भारत ही नहीं बल्कि दुनिया का अकेला एक ऐसा मंदिर है जहां एक साथ बजरंगबली के 9 रूपों और उनकी 12 लीलाओं के दर्शन होते हैं। मंदिर बहुत ही खूबसूरत है। इस खूबसूरती को अपने शब्दों में बयां कर पाना मेरे लिए अभी संभव नहीं है। यहाँ पर आने में इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी और मंदिर के अंदर जाना तो बहुत ही रोमांच सा हमारे मन में उठ रहा था। मंदिर के अंदर फोटोग्राफी करना अलाउड नहीं था, लेकिन बाहर से मैंने फ़ोटोग्राफी करी क्योंकि मैं हमेशा इंस्ट्रक्शन को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करता हूँ। बिकॉज़ एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न मुझे लगता है कि सभी को ये करना चाहिए करके। हमारे सारे स्टाफ के मेंबर्स साथ में ही थे और सभी अपने हर कोई अपनी जगह पर बिजी था। हर कोई मंदिर की खूबसूरती के नज़ारे का और पूरी तरह से भक्ति भाव मई से होकर मंदिर में दर्शन के लिए जा रहा था। मंदिर के अंदर बहुत भीड़ थी और चारों तरफ बहुत सारे लोग आए थे। जबकि आज बस ड्राइवर्स की स्ट्राइक थी, उसके बाद भी इतने ज़्यादा भक्तों की संख्या थी तो लग रहा था कि मन बहुत ही खुश हो रखा था यहाँ पर आने के बाद। घूम लेते। ये पहली बार नहीं है कि जो मैं यहाँ हनुमान धाम में आ रहा हूँ। इससे पहले भी मैं 2 बार यहाँ पे आ चुका हूँ और बार आना चाहता हूँ। सामने आपको देख रहे होंगे कि यहाँ पर लोग धागे बांध रहे अपनी मन्नतें मांगने के लिए करके। मुझसे भी मेरे साथियों ने कहा कि आप भी कोई मन्नत मांग लीजिए करके, लेकिन मेरा हमेशा से यही कहना है कि मैं भगवान को किसी बंधन में नहीं बांधना चाहता। अगर उनकी इच्छा होगी तो मुझे ज़रूर देंगे करके। वैसे तो इस मंदिर में अनेक देवी देवताओं की मूर्तियां हैं, लेकिन यहाँ पर माँ दुर्गा और भगवान शिव और पार्वती का एक अलग से मंदिर भी बना हुआ है। जितनी खुशी मंदिर आते हुए हो रही थी, जाते वक्त उतना ही दुख लग रहा है। बार बार प्रभु से यही प्रार्थना है कि वो हर साल बुलाए, हर साल हमें उनके दर्शन करने का मौका मिले। जय बजरंगबली जी की। अगला हमारा डेस्टिनेशन था गर्जिया मंदिर। गर्जिया मंदिर पहुंचने में अभी हमको काफ़ी समय लगने वाला था, इसलिए बस में हमने कुछ जोक्स, पहेलियाँ पूछकर और गाने गाकर अपना समय स्पेंड किया। इसके अलावा अपनी कुछ खट्टी मीठी यादों के साथ में कुछ खट्टी मीठी टॉफ़ियाँ भी हमने बांटी, जिनका स्वाद आज और दिनों से बहुत अलग लग रहा था। यही है ना, बस साथ अलग और जगह बदल जाए तो हर चीज़ बदल जाती है। शायद जो लोग यहाँ पहले आए हुए हैं उन्हें पता चल ही गया होगा कि हम गर्जिया मंदिर के बहुत पास हैं। इससे पहले मैं यहाँ पे 2 बार आ चुका हूँ लेकिन अपने कलीग के साथ आने का कुछ और ही मज़ा है। और वक्त तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड रहता था, पार्किंग के लिए भी जगह नहीं पहुँचती थी। लेकिन आज क्योंकि स्ट्राइक होने के कारण ही यहाँ पर टूरिस्ट और जो माता के भक्त हैं वो बहुत कम संख्या में ही पहुँच पाए हैं। जय माता दी। जय माता दी। जय माता दी। कुछ जगह सच में बहुत सुकून देती है। मन में बहुत इच्छाएं होती हैं कि बस माँ के करीब रहने की, पर भागदौड़ भरी ज़िंदगी में ऐसा कर पाना बहुत मुश्किल हो पाता है। यहाँ फिर भी काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है और आज हमारे पास सिर्फ केवल 1 घंटा है, क्योंकि आज ही हमें वापस लौटना है और अगर हमने लेट कर दी तो फिर सभी को घर पहुँचने में बहुत देर हो जाएगी। गर्जिया देवी मंदिर एक प्रसिद्ध देवी मंदिर है जो कॉर्बेट नेशनल पार्क के बाहरी इलाके में भारत के उत्तराखंड के रामनगर के पास गर्जिया गांव में स्थित है। यह एक पवित्र शक्ति मंदिर है जहां गर्जिया देवी अधिष्ठात्री देवी है। यह मंदिर कोसी नदी में एक बड़ी चट्टान पर स्थित है और नैनीताल जिले के सबसे प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है। 1956 में कोसी नदी में बाढ़ के कारण मंदिर की सभी मूर्तियां बह गई थी। मंदिर में पहुंचने पर पहले श्रद्धालु कोसी नदी में स्नान करते हैं। नदी में मंदिर तक जाने के लिए लगभग 90 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं और यहाँ आने वाले श्रद्धालु प्रसाद, घंटा, चांदी का छत्र आदि चढ़ाते हैं। बहुत से लोग अपनी मनोकामना के लिए भी बावड़ की गांठ भी बांटते हैं। मंदिर में जाने से पहले मुझे भी अपने हाथ और पैरों को धोना था और ये जिस नदी में मैं अभी अपने पैर धोकर गया ये कोसी नदी है।
और इसके बाद अब मेरा सफ़र होता है ऊपर सीढ़ी चढ़ने का। इससे पहले जब यहाँ पर आए थे तो ये जो भक्तों की लाइन है ये बहुत दूर तक लगभग 1 किलोमीटर दूर तक खड़े रहना पड़ता था। और जब जून में आए थे तो नीचे से तपती भी रेत, और जब भी गर्मी लग रही थी बार बार हम वापस से नदी में नहाने चले जा रहे थे। खैर अब विदा लेने का समय हो गया क्योंकि 1 घंटे से ज़्यादा ही समय हो गया और मुझे ज़रूर लग रहा है कि हम तो बिल्कुल लेट ही पहुंचेंगे आज घर पे। तो इसलिए अब जाने का वक्त हो गया है। मंदिर से बहुत सारी यादों को इकट्ठा किए हुए अपने मन में माता का आशीर्वाद ले हुए चलते हैं। इस मार्केट में बहुत सारे प्रसाद, माता की मूर्तियाँ, घंटी, सिंदूर, खिलौने और दूसरे काफ़ी सारे सामान यहाँ पर रखे हुए थे। लेकिन मुझे अपने लिए तो ऐसा कुछ भी बहुत ज़रूरी नहीं लगा कि जो मैं यहाँ से लेकर जाऊँ करके। फिर भी हमने काफ़ी सारी चीज़ें ढूंढने की कोशिश करी क्योंकि टाइम भी बहुत कम था, इसलिए जल्दी जाना ही मुझे बेटर लग रहा था। तो फटाफट से जल्दबाजी में बिना कुछ लिए ही हमको वापस जाना पड़ा। हाँ, लेकिन यहाँ की कुछ निशानी मैंने ज़रूर ले ली जो मैं नहीं बता सकता। इसके बाद हम पहुँचते हैं एक रेस्टोरेंट पे लंच के लिए जिसको बुक किया गया था। जैसे ही हम अंदर पहुँचे तो ये बहुत ही खूबसूरत था, बहुत ज़्यादा। हमारे सारे के सारे कलीग यहाँ पर पहुँच गए थे। हालांकि टाइम से हम थोड़ा सा लेट थे क्योंकि इतने सारे लोग थे, दर्शन करने में भी समय लग गया था। लेकिन जैसे ही अंदर पहुँचे तो हर कोई यहाँ पर अलग अलग कॉर्नर्स को ढूंढ रहा था क्योंकि हर जगह पर पिक्चर बहुत ही अच्छी आ रही थी। और इसका इंटीरियर डेकोरेशन देख सकते हैं कितना सुंदर है। शायद वीडियो में ही आप इसको फील कर सकते हैं। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की अपने एक फ्रेंड से, तब जाके उसने मेरी वीडियो शूट की और मैं भी अलग अलग जगह पर जाकर पिक्चर्स क्लिक कर रहा था और वीडियो बना रहा था। ऑब्वियसली मुझे मेमोरीज़ कलेक्ट करना बहुत ज़्यादा पसंद है और ये मौका मैं अपने हाथ से गंवाना नहीं चाहता था। ये था हमारा रिसेप्शन एरिया। उसके बाद लंच हमारा तैयार था। लंच में बहुत सारे डिशेस थे जिनको मैं दोबारा से एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, लेकिन एक बहुत अच्छा हमारा मेन कोर्स था जिसमें लगभग सारे आइटम्स हमारे अवेलेबल थे। और यहाँ पर हमने स्टार्ट कर दिया था अपना लंच करना और गर्मा गर्म रोटियाँ हमारे सामने सर्व हो रही थी। बाकी सारी चीज़ें तो ऑलरेडी हमारी डाइनिंग टेबल्स पे लगी हुई थी। तो ये सारे मेरे फ्रेंड्स हैं और बड़ा सुकून सा मिलता है जब हम सब लोग बहुत दिनों बाद एक साथ बैठे हो और वो भी कहीं बाहर और खाना एंजॉय कर रहे हो करके। ये मैम काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस थी क्योंकि इनकी तबीयत थोड़ा सा ख़राब हो गई थी, लेकिन अभी थोड़ा सा वो बेटर थी पहले से। मैं ढूंढ रहा था कि काश कोई मेरी भी वीडियो शूट कर दे करके। इसके बाद लंच फिनिश करने के बाद हम रिज़ॉर्ट के बाहर निकले जहाँ पे रूम्स भी अवेलेबल थे। जब लोग बुक करते होंगे तो यहाँ पे स्टे करने के लिए, लेकिन अभी हमारा ऐसा कोई प्लान नहीं था तो इसलिए हमें तो आज ही वापस लौटना था। आप देख लीजिए यहाँ पर कितने ब्यूटीफुल तरीके से इस रिज़ॉर्ट को डेकोरेट किया गया है, फुल ऑफ नेचुरल ब्यूटी। और यहाँ पे स्विमिंग पूल, हम में से कोई भी नहाने के मूड में नहीं था ऑब्वियसली क्योंकि सर्दी का टाइम है और कोई इस तरह की प्रिपरेशन के साथ आया भी नहीं था। लेकिन ये हमारा एक फ़ोटो क्लिक करने का एक स्पॉट बन गया था जहाँ पे सभी ने बहुत सारी पिक्चर्स क्लिक करी और हमने एक अपनी गैदरिंग को एंजॉय किया। और समय हो चुका था वापस से जाने का, तो फटाफट से बस में बैठना था। लगभग नियरली 150 किलोमीटर हम अपने घर से दूर थे और शायद 4 बज गया था। तो आजकल तो 6 बजे ही अंधेरा हो जाता है। अगर अब सीधा घर को रास्ते में फिर उसी रिज़ॉर्ट पर हमने रुके जहाँ पर हमने मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट लिया था। इवनिंग टी बोले तो कड़क चाय के साथ पकौड़े और ठंडा वेदर इमेजिन करने पर ही मन में रोमांच सा बढ़ जाता है। तो सोचो असल में हमें कितना मज़ा आ रहा होगा। इसके बाद तो बस घर जाने का एक लास्ट ऑप्शन बचता था। मन तो बहुत था कि स्टे करें, बट सबकी अपनी प्रॉब्लम्स हैं। साथ ही चाय से थोड़ा सा कुछ मुझे याद आया कि तुम आओ तो थोड़ी सी धूप खिले, आंगन में फैली हुई धुंध को हटाकर मेरा दिन शीशे सा दमक जाए। चाय की चुस्कियों और गर्म सांसों के बीच पिघलते हुए वक्त के साए में तेरी बातों का असर दूर तक बिखर जाए। तो अलविदा लेते हैं आज के व्लॉग से। उम्मीद है आपको बहुत पसंद आया होगा। इसके बाद तो सीधे बस में बैठ के हम सभी लोग अपने अपने स्टॉप पे उतर गए थे और सफ़र अच्छा रहा, मज़ा आया बहुत सारा। ओके, बाय बाय।